ब्रो कभी किसी लड़की ने आपको ये बोला है आई जस्ट नीड सम टाइम और उसके बाद सब कुछ ही बदल गया, मैसेज आना बिल्कुल बंद, कॉल इग्नोर्स और फिर आप सोचते हो कि मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया। बट ब्रो लेट्स फेस द ट्रूथ, अगर कोई लड़की बोल रही है ना कि आई नीड टाइम, तो वो सिर्फ आपसे टाइम नहीं मांग रही है, वो आपसे डिस्टेंस मांग रही है। और यहाँ पर डेंजरस बात तो ये है कि वो सिर्फ आप ही से डिस्टेंस चाहती है। बट भाई आप समझ नहीं पा रहे हो, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है, एक साइलेंट ब्रेकअप की तरह होता है जो कि इमोशनल सॉफ्टनेस के लेवल पर गिफ्ट रैप्ड होता है। पर रुको, आप इमोशनल बिल्कुल भी मत हो जाना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको रुलाने नहीं आया हूँ, मैं आपको बचाने आया हूँ। क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई लड़की आपसे ये बोलेगी ना कि आई नीड टाइम, तब आप मुस्कुराओगे और खुद ही मन में सोचोगे कि अभी तो गेम स्टार्ट हुआ है। देखो ब्रो साइकोलॉजी सिंपल सी है, जब भी लड़की ये बोले ना कि आई नीड टाइम, तो ये 4 चीजें हाइड करती है जो कि आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहली चीज वो हाइड करती है, शी इज इमोशनली ओवर यू बट नॉट रेडी टू एडमिट। अब उसकी फीलिंग्स बहुत ही डल हो चुकी होती हैं, बट वो इस चीज को एडमिट नहीं कर पा रही होती है, इसीलिए इनडायरेक्टली बोलती है, डायरेक्टली नहीं बोल पाती है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा गिल्ट फील करती है। उसका जो आई नीड यू होता है ना, ओ आई नीड टाइम होता है ना, उसका मतलब होता है कि अब मुझे तेरे बिना रहने की आदत बनानी है। देखिए वो क्या करती है, आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करना शुरू कर देती है। देखिए ज्यादातर लड़के क्या गलती करेंगे, जैसे ही वो कहेगी ना आई नीड टाइम, तो बहुत ही ज्यादा चेस करना शुरू कर देंगे और इसे कहते हैं बड़े बड़े पैराग्राफ्स भेजेंगे, इमोशनल पैराग्राफ्स भेजेंगे, मैसेज करना शुरू कर देंगे, ओवर अटेंशन देंगे कि दोबारा से रीअट्रैक्ट कर लूंगा। बट वो चीजें वैसे वर्क नहीं करती हैं। फिर वो क्या करती है, आपको एक जिसे कहते हैं सेफ्टी नेट की तरह यूज करना शुरू कर देती है और किसी और के साथ इमोशनल एडवेंचर पर चली जाती है। फिर आप ऑप्शन बनकर रह जाते हो और कोई और आपकी बंदी के मजे ले जाता है। फिर वो आप समझ जाती है पूरी तरीके से, ये बंदा तो मेरे ही कंट्रोल में है, नीडी है काफी ज्यादा, मेरे को छोड़कर नहीं जाएगा। ये गलती आपको नहीं करनी है। दूसरी चीज होती है शी इज टेस्टिंग यू, पावर शिफ्ट बिगिंस। ब्रो कभी आपने ये नोटिस करा है कि जब सब कुछ ये अनस्टेबल सा चल रहा होता है ना, तभी उसे टाइम चाहिए होता है, तभी वो स्पेस चाहती है। तो ये एक तरीके का पावर टेस्ट होता है। वो ये देखना चाहती है कि जब मैं थोड़ा सा पीछे हट जाऊं ना, तो ये बंदा कितना ज्यादा डेस्परेट रहता है, कितना ज्यादा मुझे चेस करता है और ज्यादा अटेंशन देना शुरू कर देता है। और जब कोई बंदा ये गलती करता है ना, ज्यादा मैसेज करना शुरू कर देता है और बहुत ज्यादा डेस्परेट दिखता है, तो वो ऑटोमेटिकली अपनी वैल्यू को गिरा बैठता है और उसके टेस्ट में फेल हो जाता है। और जब एक लड़का एक लड़की के टेस्ट में फेल हो जाता है, तो वो उसकी नजरों में बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल सा बन जाता है, यानी कि बोरिंग सा बन जाता है। ब्रो एक बात को समझ लो, आप अपने दिमाग में बैठा लो कि लड़की कभी भी जिसे कहते हैं वर्ड से अट्रैक्ट होती ही नहीं है, वो अट्रैक्ट होती है आपके इमोशनल बिहेवियर से। जो लड़का जितना ज्यादा खुद को कंट्रोल में दिखा पाता है ना, ये दिखा पाता है कि मैं अपनी वाइफ को हमेशा कंट्रोल में रखता हूँ, चिल रहता हूँ, काम रहता हूँ, उसके हिसाब से अपने मूड, उसके मूड स्विंग्स के हिसाब से अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करता हूँ, उतना ज्यादा लड़की उससे अट्रैक्टिव फील करती है। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। वरना अगर ऐसा नहीं होता है, आप उसके मूड स्विंग्स के हिसाब से अपने बिहेवियर को चेंज कर देते हो, तो गेम खत्म। ब्रो मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे होगे, ये लड़कियां क्या साइकोलॉजी पढ़ती हैं क्या? हाँ ब्रो, बचपन से इनके अंदर जिसे कहते हैं साइकोलॉजी इनबिल्ट होती है। ये साइकोलॉजी गेम्स जो होते हैं ना, माइंड गेम्स जो होते हैं, उनमें बॉर्न एक्सपर्ट्स होती हैं, पहले से सारी चीजें इन्हें मिली हुई है। हम जो मैंस होते हैं ना, उनको ये चीजें सीखनी पड़ती हैं। तीसरी चीज वो हाइड करती है, शी इज कंपेयरिंग यू टू समवन एल्स। ये सबसे ज्यादा खतरनाक ट्रूथ होता है। कभी कभी आई नीड टाइम का मतलब ये भी होता है कि उसकी लाइफ में एक नया बंदा आ चुका है, वो सिर्फ आपको टेस्ट मोड में डालकर ये चेक कर रही है कि तू बेस्ट है, या फिर जिसे कहते हैं जो नया बंदा आया उसके साथ मुझे रिलेशन में आ जाना चाहिए। फिर वो आपको टेस्ट मोड में डाल देती है। यही आपके लिए सबसे ज्यादा इसे कंफ्यूजिंग सिचुएशन होती है, जिसे कहते हैं वल्नरेबल सिचुएशन होती है। यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं, क्योंकि वो चेक कर रही होती है कि अब ये बंदा कैसे रिएक्ट करेगा, और वहीं पर आप जिसे कहते हैं उसको चेस करना शुरू कर देते हैं, अपनी वैल्यू गिरा बैठते हैं। बट वो तो अपने नेक्स्ट मूव का जिसे कहते हैं प्लान बना रही होती है, वो टेस्ट कर रही होती है कि ही इज द बेस्ट, और वो समवन एल्स जो लाइफ में आया ना नया बंदा, उसका नया दोस्त बना, आप चेक करना, वही उसको टेस्ट कर रही होती है। फिर आप उसके लिए सिर्फ एक ऑप्शन होते हो, नॉट द प्रायोरिटी। वो आपको टेस्ट मोड में डाल देती है। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है वो आगे वीडियो में बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। चौथी चीज वो हाइड करती है, शी इज सेटिंग यू अप फॉर द एग्जिट। ये सबसे बड़ा सिग्नल होता है। जब एक लड़की ये बोलती है ना आई नीड टाइम टू थिंक अबाउट अस, तो यहाँ पर अस का मतलब अस नहीं होता है, वो सोच नहीं रही है, बल्कि वो एग्जिट प्लान को तैयार कर रही है। उसके अंदर बहुत ज्यादा गिल्ट आ रहा है ना, अब उसके अंदर बोरिंग फीलिंग्स आ चुकी है, वो आपसे जिसे कहते हैं बोर हो चुकी है, तो वो चाहती है कि आप खुद ही पीछे हट जाओ ताकि वो एक क्लीन ब्रेकअप ले सके, और जिसे कहते हैं आप उसे छोड़ दो और वो बिना गिल्ट के, गिल्ट फ्री ये चीज हो जाए। वो ऐसा चाहती है, आई नीड टाइम बोलकर पीछे हटना चाहती है। फिर आप एक दिन देखोगे कि उसने डीपी चेंज कर लिए और स्टेटस पे लिखा हुआ है हीलिंग, और अभी तक आप जिसे कहते हैं उसके आई नीड टाइम वाले लूप में फंसे हुए होगे। बट यहाँ पर एक कमाल का ट्विस्ट भी है, हमेशा ही आई नीड टाइम का मतलब जिसे कहते हैं ब्रेकअप नहीं होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि वो इसे एक कंट्रोल टूल की तरह यूज
करती है। वो चाहती है कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाओ, वल्नरेबल हो जाओ जिसे कहते हैं, और जी कहते हैं उस पर डिपेंडेंट हो जाओ, बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर हो जाओ, ताकि वो इमोशनली आपको कंट्रोल कर सके। बट अगर एक बार आप इस गेम को समझ गए ना, तो आप पूरी तरीके से उसे जिसे कहते हैं कंट्रोल कर पाओगे, उस चीज़ को मास्टर कर पाओगे, और वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगी कि इस बंदे के रिएक्शन इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हैं। और भाई अगर आप चाहते हो ना कि मैं आपको पर्सनली बताऊं कि आपको अपनी सिचुएशन में क्या स्टेप लेने चाहिए, तो आप मेरा 1-on-1 कॉल सेशन भी बुक कर सकते हो। उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जहां पर मैं आपको ये गाइड करूंगा कि किस तरीके से आप अपनी रिस्पेक्ट को रीगेन कर सकते हो, या फिर वुमेन का जो इंटरेस्ट होता है उसे रीअट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर उसके इमोशनल ट्रैप से कैसे खुद को बचा सकते हो। ये गेम बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बस आपको कुछ रूल्स के समझने की जरूरत होगी और आपका काम बन जाएगा। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, एक बार चेक जरूर से ही करना। अब ब्रो सुन लो कि जब भी आपको लड़की ये बोल रही है ना कि आई नीड टाइम, तो आपको करना क्या है, आपको 3 सिंपल स्टेप से फॉलो करना है, 3 रूल्स को फॉलो करना है। सबसे पहला रूल होगा गो साइलेंट बट स्ट्रॉन्ग। आपको जिसे कहते हैं रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, और साथ ही नो ड्रामा, नो बैगिंग और नो चेजिंग। कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे कि उसे ऐसा लगे बहुत ही ज्यादा नीडी बंदा है। सिंपल से लिखकर छोड़ दो, टेक योर टाइम, आई विल बी अराउंड बट नॉट वेटिंग। तुम्हें स्पेस चाहिए, तुम्हें टाइम चाहिए, तुम अपना टाइम ले लो, बट वापस कब आना है, रिलेशनशिप को कंटिन्यू कब करना है, वो मैं ही डिसाइड करूंगा। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब भी वो लड़की टाइम ले रही होती है, जेन जी जो जनरेशन है वो फालतू की चीजें जिसे कहते हैं लड़की कर रही होती है, कुछ भी ढंग का नहीं कर रही होती है। और जो ऑप्शन मैंने आपको पहले दिए कि वो किसी और को चेकआउट कर रही है, वो भी उसे कर लेने दो। अगर आप बेटर ऑप्शन होगे तो खुद ही चल कर आएगी। अगर आप चेस करोगे जिसे कहते हैं, तो और ज्यादा आपकी रिस्पेक्ट गिर जाएगी, वो आपसे भागेगी दूर। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। जब ये लाइन लिखकर आप भेज देते हो ना, तो उसके दिमाग में एक साइकोलॉजिकल स्पार्क क्रिएट होता है। वो ऐसा सोचने लगती है कि ये कैसा लड़का है, मतलब ये मुझे लूज करने से बिल्कुल नहीं डर रहा है, शायद इसके पास और भी इसके लाइफ में ऑप्शंस होंगे। और वहीं से जिसे कहते हैं रिवर्स अट्रैक्शन क्रिएट होना शुरू हो जाता है। सेकंड स्टेप होगा शिफ्ट फोकस बैक टू योरसेल्फ। अब आप पूरी तरीके से अपनी एनर्जी को खुद पर ही डाल दो, खुद पर ही काम करना शुरू कर दो। आप जिम जाओ, अपने आप को इंप्रूव करो, और सोशल मीडिया से बिल्कुल ही साइलेंस बना लो। ब्रो आप इस बात को समझ लो कि जब आप अनअवेलेबल दिखते हो ना, तो लड़की ऑटोमेटिकली क्यूरियस हो जाती है, वो आपके बारे में और ज्यादा जानना चाहती है। और क्यूरियोसिटी इज इक्वल टू न्यू अट्रैक्शन। जहां पर वो चीजों से बोर हो रही थी ना, प्रिडिक्टेबल बने जा रहे थे, उसकी मेंटेलिटी जिसे कहते हैं आपकी मेंटेलिटी उसे पता लग रही थी। अब आपको क्या करना है, पूरी तरीके से इमोशनली डिटैच हो जाना है। यानी कि आप बिल्कुल ना उसके बारे में सोच रहे हो, अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी दिख रहे हो। आप सोच रहे हो कहीं ना कहीं जैसे बैक एंड में तो चलता रहता है, बट जिसे कहते हैं काम पे बहुत ज्यादा फोकस्ड हो गए हो। तो देखना जब उसे ग्रोथ दिखेगी ना, आप स्टोरीज वगैरह भी लगा सकते हो, तो वो ऑटोमेटिकली रीअट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। एकदम से नहीं होगा, बट धीरे धीरे वो जिसे कहते हैं न्यू अट्रैक्शन बिल्ड होगा। स्टेप 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर ज्यादातर लड़के गलती करते ही हैं। डोंट लेट हर रीसेट यू। जब वो वापस आए ना और ये बोले कि सॉरी आई वॉज कंफ्यूज, तो आपको सिंपल सा स्माइल करना है और हल्का सा बोल देना है कि इट्स ओके बट आई एम नॉट द सेम गाय एनी मोर। अब उसके दिमाग में ये लाइन जिसे कहते हैं एक अर्थक्वेक की तरह ला देगी, सुनामी सी ला देगी, और ये सोचेगी कि ये बंदा जहां मेरे पूरी तरीके से कंट्रोल में था ना, इसे इमोशनली में जिसे कहते हैं कंट्रोल में करती थी, जैसे कहते फिराती थी, चलाती थी। बट अब ये बंदा एक मिस्ट्री बन चुका है, और वही चीज सबसे ज्यादा उसे अट्रैक्टेड फील कराएगी, उसके इमोशंस को ट्रिगर करेगी। ब्रो हमेशा याद रखना कि जब लड़की ये बोल रही होती है ना कि आई नीड टाइम, तो उसका मतलब कभी भी कंफ्यूजन होता ही नहीं है। वो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं है, वो सिंपल सा ही मैसेज दे रही है कि प्रूव योर वैल्यू और लूज योर वैल्यू। और जो बंदा साइलेंस को चूज करता है, अपने स्टैंडर्ड्स पर टिकता है, वो हमेशा ही जीतता है। इसीलिए कभी भी आप भी चेस बिल्कुल भी मत करो, चाहे वो कितने मैसेज को डिले कर रही हो, आपको इग्नोर कर रही हो, जिसे कहते हैं साइलेंस का यूज कर रही हो, तो आप क्या करो, साइलेंट हो जाओ। और वही साइलेंट उसके दिमाग में जिसे कहते हैं एक बहुत ही बड़ी आवाज बन जाता है, सबसे ज्यादा लाउड आवाज बन जाता है। आपने लाइन जरूर से सुनी होगी कि जो साइलेंस होता है ना, एक वो होती है चुप्पी, उसकी भी बहुत ही खतरनाक आवाज होती है। और चुप्पी की आवाज इंसान को जीने नहीं देती, वो खुद ही भागकर आपके पीछे आएगी। बट अगर आप चेस करोगे तो वो दूर हो जाएगी, और ज्यादा जिसे कहते हैं भागेगी आपसे दूर। और अगर आप ये जानना चाहते हो ना कि जब आप साइलेंट हो जाते हो, बिल्कुल ही मैसेज करना बंद कर देते हो, तो उसके दिमाग में चल क्या रहा होता है, व्हाट्स शी सीक्रेटली थिंक्स व्हेन यू गो साइलेंट। ज्यादातर लड़के सोचते हैं कि अब तो वो कभी दोबारा वापस आएगी नहीं, क्योंकि वो सामने से मैसेज नहीं करती है। तो इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया हुआ है, इस पे क्लिक करके आप देख सकते हो। उसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया है कि किस लेवल पर क्या क्या होता है और किस तरीके से री अट्रैक्शन बिल्ड होता है, वो दोबारा से आपसे अट्रैक्ट होने लगती है। तो ब्रो ये माइंड मैटर्स है। यहाँ पर मैं आपके दिमाग के अंधेरों को दूर करता हूँ, और जो वुमेन के माइंड के गेम्स होते हैं उन्हें हम डिटेल में समझते हैं, डिटेल में डिकोड करते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर से ही कर लेना, और ऐसी वीडियोस को देखते रहें, खुश रहें। जय श्री राम।